दोस्तों, एक बात जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कभी खाली मत बैठो। क्योंकि जब इंसान खाली बैठता है तो उसका दिमाग वहीं भटकने लगता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। डर, शक, आलस और नेगेटिव सोच में। लेकिन वही इंसान जब अपने सपनों की ओर काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सफल लोग हमसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास 20 घंटे का दिन होता है? क्या उन्हें कभी मुश्किलें नहीं आती? नहीं, उनके पास भी 20 घंटे होते हैं। उनके सामने भी परेशानियां आती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो कभी खाली नहीं बैठते। आज मैं आपको बताने वाला हूं सफलता के शायद ऐसे शक्तिशाली नियम जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। रूल 1, लक्ष्य तय करो। दोस्तों, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठ गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको कहां उतरना है। तो क्या होगा? आप कहीं भी पहुंच जाओगे लेकिन वहां नहीं जहां आप जाना चाहते थे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किया तो आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही वजह है कि सफलता का पहला और सबसे जरूरी नियम है लक्ष्य तय करना। लिखिए कि 1 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। सोचिए 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि 10 साल बाद आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो आपका दिमाग अपने आप रास्ता खोज लेगा। लक्ष्य एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी मेहनत, आपके विचार और आपके फैसलों को सही दिशा में खींचता है। याद रखो, बिना लक्ष्य वाला इंसान हवा में उड़ते पत्ते का होता है, जिसे जिधर हवा चले वो वहीं चला जाता है। लेकिन लक्ष्य वाला इंसान उसी तीर की तरह होता है जो सीधे अपने निशाने पर जाकर लगता है। तो पहला कदम है अपनी मंजिल को कागज पर उतारो। सपनों को सिर्फ सपनों तक मत रहने दो। उन्हें लिखो, उन पर विश्वास करो और उनके लिए हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। रूल 2, काम करते रहो। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शानदार लक्ष्य बना लिया। आपने लिख लिया कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, आपके सपने कैसे पूरे होंगे। लेकिन अगर आप उस लक्ष्य के लिए काम ही नहीं करोगे तो क्या होगा? सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। याद रखो, लक्ष्य बनाने और लक्ष्य तक पहुंचने के बीच की दूरी सिर्फ एक चीज से पूरी होती है, एक्शन, यानी काम करना। कई लोग कहते हैं यार सही समय आने दो फिर मैं मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनकी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है। खाली बैठना मतलब अपने सपनों को धीरे धीरे मरने देना। जो इंसान हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ ना कुछ करता है वही धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर बाद आप 65% आगे होंगे। लेकिन अगर आप खाली बैठे रहे तो आप वहीं रह जाओगे जहां आज हो। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना ही सबसे बड़ा राज है। सफलता एक ही दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। भले ही दिन में सिर्फ 1 घंटा ही मिले, लेकिन उसे अपने लक्ष्य को दो। भले ही सिर्फ एक छोटा कदम ही उठाओ, लेकिन उठाओ जरूर, क्योंकि कदम छोटा हो सकता है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी हार है। तो दूसरा नियम कहता है, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता, और अगर आप इसे सही जगह इस्तेमाल करोगे, तो यही समय आपकी किस्मत बदल देगा। पॉजिटिव सोच रखो। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने लक्ष्य बना भी लिया और मेहनत शुरू भी कर दी। लेकिन अगर आपके दिमाग में हर वक्त यही चले कि पता नहीं होगा या नहीं, शायद मैं असफल हो जाऊं, शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, तो क्या होगा? आपकी मेहनत आधी रह जाएगी, आपके कदम धीमे पड़ जाएंगे और आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। यही वजह है कि सफलता का तीसरा नियम है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। जब कोई समस्या सामने आए तो शिकायत मत करो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अपने साथ एक छुपा हुआ मौका लेकर आती है। सिर्फ वही लोग इस मौके को देख पाते हैं जिनकी सोच पॉजिटिव होती है। जिंदगी का एक सच है, निगेटिव सोचने वाला इंसान हर मौके में भी मुश्किल देखता है, और पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हर मुश्किल में भी मौका देख लेता है। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो, तो पूरी दुनिया आपके रास्ते खोल देगी। लेकिन अगर आप खुद ही मान लो कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती।
पॉजिटिव सोच आपको हर बार फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। जब हालात खराब हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ जाए, तब यही सोच आपको कहती है, रुकना मत, कोशिश जारी रखो, जीत तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। तो तीसरा नियम साफ है, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। रूल 4, सीखते रहो। दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करता है, वो कभी सीखना बंद नहीं करता। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबों तक सीमित नहीं है। असल सीख तो जिंदगी के हर अनुभव, हर असफलता और हर नए मौके से होती है। सोचिए, अगर बिल गेट्स सिर्फ एक प्रोग्रामर बनकर ही रुक जाते और आगे नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश न करते, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन पाती? अगर सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती खेल से संतुष्ट होकर सुधार करना बंद कर देते, तो क्या उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता? बिल्कुल नहीं। सीखना जिंदगी को नया आकार देता है। किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें के पास आपको सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। अपनी गलतियों को अपनाओ, क्योंकि असफलता सबसे बड़ा टीचर होती है। याद रखो, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो जीना बंद कर देता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने नया क्या सीखा? क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते ही आप कल उस इंसान से आगे निकल जाओगे जो आज आपसे आगे है। तो चौथा नियम कहता है, सीखते रहो, क्योंकि सीखना ही आगे बढ़ने की असली कुंजी है। मेहनत और धैर्य। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने लक्ष्य तय किया, काम करना शुरू कर दिया और लगातार सीख भी रहे हो। लेकिन क्या सफलता तुरंत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी? नहीं, सफलता को आने में समय लगता है। जिंदगी में हर बड़ा काम मेहनत और धैर्य दोनों के मेल से होता है। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ इंतजार करने से भी नहीं। आपको मेहनत करनी होगी और उसके नतीजों के लिए धैर्य रखना होगा। सोचिए, किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि बीज को अंकुरित होने, बड़ा होने और फल देने में समय लगेगा। वो रोज पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन धैर्य रखता है। अगर वो बीच में ही खेत छोड़ दे तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत भी समय लेगी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10 बार प्रयोग किए। अगर वो 999वीं बार पर ही हार मान लेते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को नौकरी के लिए 23 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। आज वो चीन के सबसे अमीर और सफल उद्यमियों में से एक हैं। और दोस्तों, चीनी बांस की कहानी तो कमाल की है। जब आप इसका बीज बोते हो तो पहले 5 साल तक बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप रोज पानी देते हो, खाद डालते हो, देखभाल करते हो, लेकिन जमीन से 1 इंच भी पौधा बाहर नहीं आता। लेकिन 5 साल बाद अचानक सिर्फ 6 हफ्तों में वो 9 फीट तक बढ़ जाता है। क्या ये जादू है? नहीं, वो 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इसी तरह आपकी मेहनत भी जड़ें जमा रही होती है। भले बाहर से आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी मेहनत आपके सपनों को ताकत दे रही होती है। तो पांचवां नियम साफ है, मेहनत करो, धैर्य रखो और भरोसा रखो कि समय आने पर आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रूल 6, सही लोगों के साथ रहो। दोस्तों, जिंदगी में आपका माहौल ही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप फाय आलसी लोगों के साथ रहते हो तो आप सेक्स में आलसी बन जाओगे, और अगर आप फाइज मेहनती और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो चाहकर भी आप मेहनती और पॉजिटिव बने बिना नहीं रह सकते। सही संगत का असर आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके सपनों पर पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा कहा था, अपने सपनों को सच करने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। वहीं अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके अंदर भी उतर जाएगी। सोचिए, एक हीरा अगर कोयले के ढेर में पड़ा हो तो चमक नहीं पाएगा, लेकिन वही हीरा अगर सुनार के हाथ लगे तो उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो छठा नियम कहता है, हमेशा सही माहौल और सही लोगों को चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपके सपनों पर हंसे नहीं बल्कि आपको उन्हें पूरा करने की ताकत दें। याद रखो, आपका माहौल आपकी मंजिल तय करता है। रूल 7, कभी हार मत मानो। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे जरूरी नियम, कभी हार मत मानो।
सफलता की राह आसान नहीं होती। इसमें रुकावटें होंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और हालात आपके खिलाफ जाएंगे। लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो इन सब के बावजूद चलते रहते हैं। थॉमस एडिसन अगर असफलताओं से डर जाते तो बल्ब कभी नहीं बनता। अब्राहम लिंकन अगर हार मान लेते तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। हमारी अपनी भारत की आजादी भी इतनी आसान नहीं थी। लाखों असफलताएं आई, लेकिन आजादी के सिपाही पीछे नहीं हटे और नतीजा ये हुआ कि हमें स्वतंत्रता मिली। असफलता असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तक आप कोशिश कर रहे हो, तब तक आपके जीतने के चांस जिंदा है। सोचो, बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या वो कभी कहते हैं कि अब नहीं चलूंगा, बहुत गिर गया? नहीं, वो बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं। और इसी वजह से आज हम सब चल पा रहे हैं। तो सातवां और सबसे ताकतवर नियम यही है, कभी हार मत मानो। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो,